हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। थोड़ी थोड़ी पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं और आई थिंक आपकी पढ़ाई को और अच्छा करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं, दैट इज कॉल्ड द नेशनल इनकम। बेसिक कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें तो नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दो चीजें हमें समझनी होंगी। पहली चीज हम समझ लें क्या, व्हाट इज नेशनल इनकम, एंड सेकेंड थिंग इज द व्हाट इज डोमेस्टिक इनकम। ओके, थोड़ा सा मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करा रहा हूं क्योंकि क्लास के पहले एक माहौल क्रिएट करना होता है, बट अभी आपके पास वो माहौल बनाने का टाइम नहीं है क्योंकि आईसी वालों को पेपर बहुत जल्दी आ गया और सीबीएसई वालों का भी पेपर बहुत जल्दी है। और अगर नेशनल इनकम की हम बात करेंगे तो बहुत ज्यादा वेटेज ये आपके लिए लेके आता है बोर्ड में। तो हम लोग पहले तो ये समझ लें व्हाट इज नेशनल इनकम एंड व्हाट इज डोमेस्टिक इनकम। और आराध्या, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट में आप मुझे ये बताना कि अगर हम नेशनल इनकम की बात करेंगे और डोमेस्टिक इनकम की बात करेंगे तो बेसिक दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। भाई अगर हम दोनों को क्लासिफाई करें व्हाट इज नेशनल इनकम, व्हाट इज डोमेस्टिक इनकम, तो इन दोनों चीजों के बीच में मुझे डिफरेंसेस पता होने चाहिए। क्लियर बात? तो अगर हम ये दोनों कॉन्सेप्ट पढ़ें तो आप दो पॉइंट बहुत क्लैरिटी से समझ लो। पहला पॉइंट हम ये समझते हैं वेयर इनकम इज जनरेटेड, और दूसरा कॉन्सेप्ट हु जनरेट्स इनकम। मैंने क्या बोला आपको, अगर आप नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम को क्लासिफाई करना चाहते हैं तो दो चीजें आपको समझनी जरूरी है। पहली चीज, वेयर इनकम इज जनरेटेड एंड हु जनरेट्स द इनकम। अगर हम बात करते हैं नेशनल इनकम की तो वेयर इनकम इज जनरेटेड, इससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है। वेयर का मतलब चाहे वो इनकम भारत के अंदर जनरेट करी जाए, चाहे वो इनकम भारत के बाहर जनरेट करी जाए। लेकिन अगर हम हु जनरेट द इनकम की बात करेंगे तो इसका आप आंसर क्या लिखते हैं, इंडियन। मैंने क्या बोला कि अगर कोई भी इंडियन कहीं पर पैसा कमाए, इस कॉल्ड द नेशनल इनकम। बात समझ में आई क्या? मैंने क्या बोला, कोई भी इंडियन, क्योंकि वेयर से हमें कोई मतलब नहीं है, चाहे वो इंडिया के अंदर पैसे कमाए, पाकिस्तान में कमाए, नेपाल, भूटान, स्विट्जरलैंड, रसिया से समझ रहे हो ना, तो कहीं पर भी आप पैसा कमाओ, आप इंडियन हैं, आपकी इनकम क्या है, नेशनल इनकम। मेरी बात समझे? तो नेशनल इनकम एक्चुअल में है क्या? नेशनल इनकम एक्चुअल में है सम टोटल किसका, फैक्टर इनकम का। और फैक्टर इनकम आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आप लैंड से क्या जनरेट करते हैं, रेंट, प्रॉफिट, अथर, तीसरी बता सकते हो, इंटरेस्ट, चौथी कोई बताएगा क्या, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और वेजेस वगैरह नहीं आती क्या? तो गधे हो क्या तुम लोग बिल्कुल हैं? ऐसा लग रहा है पूरे साल कुछ पढ़े नहीं हो। फैक्टर इनकम किसका सम टोटल, रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस वेजेस। तो अगर हम नेशनल इनकम की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, सम टोटल किसका, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और वेजेस का। बात समझ गए? ये पैसा कौन कमाएगा, ये पैसा कौन कमाएगा, इंडियन। किस टाइम पर कमाएगा, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। गॉट इट? पक्का? तो व्हाट इज नेशनल इनकम? नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम earned by the normal residents of the country during the period of an accounting year। क्या बन गई, नेशनल इनकम। और आपको बहुत अच्छे से पता है नेशनल इनकम को हम रिप्रेजेंट करते हैं एनएनपी एंड एफसी से। बात समझ गए? अब नेशनल इनकम अगर हम समझ गए तो अब हम समझते हैं, तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको लगता है ये समझने की शायद कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि ये तो आता ही नहीं है। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। बात समझ रहे हो? तो ये भी समझ लो आप। अगर हम नेशनल इनकम समझ गए तो फिर अब हमें क्या समझना है, डोमेस्टिक इनकम। और इन दोनों कॉन्सेप्ट को आप रिवर्स कर दो। मींस हमने यहां पर लिखा था कोई मतलब नहीं, तो भाई जी यहां पर मतलब है, और यहां पर लिखा था मतलब है, तो यहां पर हमें कोई मतलब नहीं है। मींस अगर हम डोमेस्टिक इनकम की बात करेंगे तो वेयर इनकम इज जनरेटेड, इससे हमें मतलब है। और वेयर का आंसर हम क्या लिखते हैं, इंडिया। क्या लिखते हैं, इंडिया। हु जनरेट द इनकम, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, चाहे पैसा लीना कमाए चाहे पैसा सुरेश कमाए। मींस डोमेस्टिक इनकम क्या है, डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री, किस टाइम पर, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। बात समझ गए? अगर हम डोमेस्टिक इनकम की बात करेंगे तो डोमेस्टिक इनकम को हम रिप्रेजेंट करते हैं एनडीपी एंड एफसी से। क्लियर बात, पक्की बात? फैक्टर इनकम कौन कौन सी इनकम, रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट और वेजेस। श्योर?
पक्का? अब अगर डिफाइन की बात करें, प्लीज रटना वटना नहीं है, समझ लो। नेशनल इनकम क्या है? सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड by the normal resident of the country during the period of an accounting year. What is domestic income? Domestic income is the sum total of factor income earned within the domestic territory of the country during the period of an accounting year. नेशनल इनकम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एनएनपी एट एफसी से, और डोमेस्टिक इनकम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एनडीपी एट एफसी से। बात समझ गए? आगे इसी कॉन्सेप्ट में अगर आपको और सीखना है नेशनल इनकम, तो आपको बेसिक कन्वर्जन्स के बारे में आइडिया होना चाहिए, क्योंकि टोटली नेशनल इनकम इस कन्वर्जन पर ही बेस्ड है। आप फॉर्मूला रट लो, आप कुछ भी कर लो, अगर आपको बेसिक कन्वर्जन नहीं आते तो फाइनल आंसर आप निकाल नहीं पाएंगे। सर वो क्या है बेसिक कन्वर्जन? पहला आपका बेसिक कन्वर्जन है अगर आप ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट हो। दूसरा है अगर आप मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में अपने आप को कन्वर्ट करें, और दूसरा है अगर आप नेशनल से डोमेस्टिक जाएं। मेरी बात समझे क्या? पहला अगर हम कन्वर्जन की बात करेंगे, आराध्या कहां जा रहे हैं? ग्रॉस से नेट। आप क्या कर दो? डेप को माइनस कर दो। डेप मींस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम बोर्ड में क्या दे सकता है? कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अगर हम नेट से ग्रॉस में आएंगे तो आप क्या कर दो? प्लस डेप कर दो। डेप का फिर से दूसरा नाम क्या होगा? कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। और रमन बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट ये है कि बहुत बार आपको डेप एक साल का नहीं देगा, वो क्या करेगा? 2, 4, 5, 10 साल का डेप देगा। तो जो 10 साल का एक्चुअल डेप दिया जाए उस टोटल वैल्यू में 10 ईयर से आप क्या कर दो? डिवाइड कर दो, और एक साल का आप डेप निकाल लेंगे। सेकंड कॉन्सेप्ट इज मार्केट से आप कहां जा रहे हैं? फैक्टर कॉस्ट। मार्केट का मतलब प्रोडक्ट मार्केट में है, मींस उस पे सारे टैक्सेस लग चुके हैं, लेकिन अब वो प्रोडक्ट कहां वापस जा रहा है? फैक्ट्री के अंदर। मतलब हमें यहां पर टैक्सेस क्या करने हैं? माइनस। एनआईटी को क्या कर देंगे? माइनस। और अगर फैक्ट्री से प्रोडक्ट मार्केट में आएगा तो फिर हम क्या करेंगे? एनआईटी को कर देंगे प्लस। बात समझ गए? पक्की बात। अब आते हैं लास्ट कन्वर्जन में। आप कहां जा रहे हैं? नेशनल से डोमेस्टिक। आपको क्या करना है? माइनस एनएफआईए। और अगर आप डोमेस्टिक से कहां आ रहे हैं? नेशनल, तो आप क्या कर दो? प्लस एनएफआईए। व्हाट इज एनएफआईए? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर डेप्थ निकालना, एनआईटी निकालना, एनएफआईए निकालना आपको नहीं आता तो शॉर्ट वीडियो आप देख लो। शॉर्ट वीडियो मैंने सारी शॉर्ट ट्रिक आपको बता रखी है। डन। ये चीजें अगर आपको समझ आ गई तो अब हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे? नेशनल इनकम का मेजरमेंट। और जल्दी से इसको हम लोग कर लेते हैं क्या सुमित? रफा दफा। क्या करते हैं? रफा दफा। चलो भाई, सिर्फ 15 मिनट नेशनल इनकम के पूरे तीनों फॉर्मूले कंप्लीट हो जाएंगे। पहला हम लोग फॉर्मूला करेंगे क्या? इनकम मेथड से क्या निकालेंगे? नेशनल इनकम। दूसरा हम लोग क्या करेंगे? एक्सपेंडिचर मेथड से निकालेंगे नेशनल इनकम। और तीसरा हम लोग क्या करेंगे? वैल्यू एडेड मेथड से निकालेंगे नेशनल इनकम। मतलब 5-5 मिनट तीनों फॉर्मूले को देते हैं, और अगर आप चीजों को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत क्लैरिटी से आपको चीजें समझ आएंगी। इनकम मेथड से क्या निकालना है? नेशनल इनकम। याद रखना, जब इनकम मेथड से आप नेशनल इनकम निकालेंगे तो हम सबसे पहले वैल्यू किसकी निकालने होंगे? एनडीपी एट एफसी की। डन। और मैंने आपको बताया था, आप क्या रखो? प्राइम। एक शॉर्ट वीडियो बना था क्या? डन। व्हाट इज पी? प्रॉफिट। व्हाट इज आर? रेंट एंड रॉयल्टी। व्हाट इज आई? इंटरेस्ट। व्हाट इज एम? मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम का पूरा नाम क्या होगा? मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। एंड व्हाट इज ई? एम्प्लॉइज कंपनसेशन। डन। इनकम मेथड से क्या निकल आया? एनडीपी एफसी। आपको क्या करना है क्वेश्चन में? प्रॉफिट, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, मिक्स्ड इनकम और एम्प्लॉइज कंपनसेशन को क्या कर दो? ऐड कर दो। मींस प्रॉफिट प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस एम्प्लॉइज कंपनसेशन, इन सबको उठा के ऐड कर दो, क्या निकल के जाएगा? एनडीपी एट एफसी। बात समझ गए? पक्की बात। अब हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड की। अगर आपने पूरे साल नेशनल इनकम पढ़ी है तो ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। एक चीज और याद रखना, अगर
रेंट या रॉयल्टी में कोई एक गिवन है तो भाई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन में गिवन है वो उठा के ऐड कर लो। डन। अगर इसको थोड़ा सा और हम इलेबोरेट करें तो प्रॉफिट के कुछ पार्ट होते हैं। प्रॉफिट के पार्ट क्या क्या होते हैं? डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और एक कॉर्पोरेट टैक्स बोल दो या कॉर्पोरेट अर्निंग बोल दो। याद रखना, अगर प्रॉफिट नहीं गिवन है और गिवन है डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉर्पोरेट टैक्स, तो इन चारों को हम ऐड करेंगे। लेकिन अगर प्रॉफिट सुमित गिवन है तो ये चारों सेपरेटली ऐड नहीं होंगे। बात समझ गए? उसी कॉन्सेप्ट में एक चीज हम लोग और पढ़ते हैं, किसमें? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपनसेशन एम्प्लॉइज के कितने पार्ट होते हैं? 3। पहला सैलरीज एंड वेजेस इन कैश, दूसरा इन काइंड और तीसरा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। बात समझ गए? मींस अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज गिवन है तो ये तीनों पार्ट, पहला क्या? सैलरीज एंड वेजेस इन कैश, दूसरा सैलरीज एंड वेजेस इन काइंड और तीसरा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स ऐड नहीं होंगे। लेकिन अगर एम्प्लॉयज कंपनसेशन गिवन नहीं है और ये तीनों गिवन है तो तीनों को ऐड करेंगे, 2 गिवन है तो 2 को ऐड करेंगे और 1 गिवन है तो 1 को ऐड करेंगे। याद रखना, ये लिखा है एम्प्लॉयर्स। बहुत बार बोर्ड में क्या लिख देगा? एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, और आप उसको ऐड कर देते हैं। एम्प्लॉयर्स, मालिक ने जो आपको सोशल सिक्योरिटी दी है वो पैसा ऐड होगा, तुम्हारा पैसा ऐड नहीं होगा। बात समझ गए? तो ये पूरा का पूरा हमारा इनकम मेथड क्या हुआ? कंप्लीट। इनकम मेथड के बाद मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक एक्सपेंडिचर मेथड की फॉर्मूला लर्न करने की बताई थी। क्या आप थोड़ा बता सकते हो? पीजी स्क्वायर एन, मैंने क्या आपको बताया था? एक्सपेंडिचर मेथड का अगर फॉर्मूला आपको लर्न करना है तो आप एक शॉर्ट ट्रिक क्या लर्न कर लो? पी जी स्क्वायर एन। क्या लर्न करना है आपको? पीजी स्क्वायर एन, और फर्स्ट पी स्टैंड फॉर द प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। पहला जो वैल्यू, पहली वैल्यू हम एक्सपेंडिचर मेथड से निकालेंगे वो क्या होगी? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अगर हम जी स्क्वायर की बात करेंगे तो यहां पर 2 जी आएंगी। पहला वाला जी आएगा गवर्नमेंट फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या कंजप्शन एक्सपेंडिचर, आप कुछ भी बोल दें। दूसरा वाला जी क्या आएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। बात समझ गए? और ये वाला एन क्या जाएगा? नेट एक्सपोर्ट। बात समझ गए? पक्की बात। मींस अगर हम एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम निकालेंगे तो आपको पता होनी चाहिए सबसे पहले हम वैल्यू किसकी निकालेंगे? जीडीपी एट एमपी की। जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू शॉर्ट ट्रिक क्या फॉर्मूले की? पीजी स्क्वायर एन। पहला वाला पी क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इसमें से अपन लोग आते हैं ना, प्राइवेटली पैसा हम लोग खर्च करते हैं। दूसरा गवर्नमेंट फाइनल इन्वेस्टमेंट या कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट भी मार्केट में पैसा खर्च करती है एजुकेशन पे, हेल्थ पे, उसका पैसा ऐड कर लो। तीसरा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, थर्ड वैल्यू इसकी निकाल लो, ऐड कर लो। और चौथा नेट एक्सपोर्ट। यहां पर 2 कॉन्सेप्ट और आते हैं। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है तो यहां पर हम इन्वेंट्री को ऐड करेंगे। इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक से। और जैसे ही ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में इन्वेंट्री ऐड होगा, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। मींस अगर आपको क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है तो फिर इन्वेंट्री को हम ऐड नहीं करेंगे। लेकिन अगर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है तो फिर हम इन्वेंट्री को ऐड करेंगे। व्हाट इज नेट एक्सपोर्ट? नेट एक्सपोर्ट हम निकालेंगे x माइनस m से। x का मतलब वो वाली x नहीं है भाई, x का मतलब क्या है? एक्सपोर्ट। क्यों तुषार? सही बोल रहा हूं ना?
ये वाला x क्या है? एक्सपोर्ट, ये वाला m क्या है? इंपोर्ट। x माइनस m कर दो, क्या निकल के जाएगा? नेट एक्सपोर्ट। बात समझ गए? फिर से रिपीट करते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड से जब आप नेट इनकम निकालेंगे, लौंडे तमीज से बैठो, एक्सपेंडिचर मेथड से हम क्या निकालेंगे? जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी की अगर हम बात करेंगे तो हम क्या करेंगे? पीजी स्क्वायर एन का कॉन्सेप्ट लगा देंगे। व्हाट इज पी? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ये आप क्या करेंगे? क्वेश्चन से वैल्यू उठा लो। दूसरी जी स्क्वायर को हम दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। जी को एक गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, उसकी जो वैल्यू गिवन है वो उठा लो। थर्ड क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, इसकी भी जो वैल्यू गिवन है वो उठा के ऐड कर लो। प्लस इन्वेंट्री अगर गिवन है तो भाई ऐड करो। और इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक से। जैसे ही ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में इन्वेंट्री को ऐड करेंगे, वो क्या बन जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है तो फिर इन्वेंट्री ऐड ना करना। यहीं से बोर्ड में क्वेश्चन आपको फंसाएगा। और अगर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है तो आप इन्वेंट्री को ऐड करेंगे। लास्ट वैल्यू किसकी निकालेंगे? नेट एक्सपोर्ट की। नेट एक्सपोर्ट कैसे निकालेंगे? x माइनस m से। अब आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट किसका बच रहा है? वैल्यू एडेड मेथड का। और वैल्यू एडेड मेथड से भी हम वैल्यू किसकी निकालते हैं? जीडीपी एट एमपी की। याद रखना भाई जी, सीढ़ी पहली चढ़ना, सीधे छलांग ना लगाना कि छत में जाना है तो जल्दी पहुंच जाओ बाबू के पास। एक एक सीढ़ी चल के चलोगे तो वहां पहुंच जाओगे, अन्यथा हाथ पैर तुड़ा के घर वापस आ जाओगे। इनकम मेथड में पहली सीढ़ी क्या है सिद्धार्थ? एनडीपी एट एफसी। आप आंख बंद करके पहले क्या निकालेंगे? एनडीपी एट एफसी। उसके बाद क्वेश्चन में जो बोला गया ना उसको हम वहां से कन्वर्ट कर लेंगे। एक्सपेंडिचर मेथड से वैल्यू किसकी निकालेंगे? जीडीपी एट एमपी की। आप पहले जीडीपी एट एमपी निकालो, उसके बाद जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन होगा निकालने के लिए उसको हम अपने आप में कन्वर्ट कर लेंगे। और थर्ड वैल्यू एडेड मेथड से भी वैल्यू किसकी निकालेंगे? जीडीपी एट एमपी। दूसरा स्कोर क्या बोलते थे? जीवीए एट एमपी, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो जीडीपी एट एमपी का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला वो क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस, शांत हो जाओ देवी जी, शांत हो जाओ। हम सोच रहे हैं कि ना बोले ना बोले, लेकिन तुम लोग तो पिटिर पिटिर बोलोगी। उतनी देर से मैं सोच रहा हूं कि मुझे ना वीडियो के बीच बोलना पड़े तो काम चल ही जाए। तुम्हें तो बोलना है। हम तो घर से निकले थे तो हमने बाबा की कसम खाई थी, हम जाएंगे क्लास में बोलेंगे जरूर। वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। मैंने बोला था यार क्लास स्टार्ट होने से लेकिन मैं खुद क्वेश्चन कर लूंगा, ठीक है। इस टाइम पर आपको मुझे ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि आप भाई बहुत तोपची लौंडे हो, बहुत पढ़ते हो, बहुत बहुत तूफानी लौंडे हो। इस समय हम बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और बोर्ड की प्रिपरेशन हम सिर्फ अपने आप को साबित कर रहे हैं, अपने माँ बाप के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, अपने टीचर्स के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। आपका अपने लिए कुछ नहीं चल रहा है। तो प्लीज, पहले जबकि मैंने बोला भी था जीडीपी एट एमपी वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट में आपको लेनी है भाई जी बस दो चीजें, एक नेट सेल्स और दूसरा चेंज इन स्टॉक। और भाई जी चेंज इन स्टॉक बोल दो या इन्वेंट्री बोल दो, एक ही बात है। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलेगा तुषार? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक से, ठीक है। नेट सेल्स मतलब जितना आपने बेचा वो क्या करो, वैल्यू ऑफ आउटपुट में आराध्या ऐड कर दो। जो भी बेचा पूरे क्वेश्चन में जहां जहां बेचा गया है ना वो सब कहां ले आओ, वैल्यू ऑफ आउटपुट में ऐड कर दो। इंटरमीडिएट कंजप्शन का मतलब है परचेज से। किससे मतलब है? परचेजेस। मतलब जो आपने बेचा पूरे क्वेश्चन से सारी वैल्यू उठा लो, समझ रहे हो बेटे हो तन्वी, जो बेचा सब उठा लो वैल्यू ऑफ आउटपुट में, जो खरीदा वो माइनस कर दो, इंटरमीडिएट कंजप्शन का वो पार्ट बन जाएगा। मींस अगर ये मार्कर मैंने 20 का खरीदा, डन, तो खरीदने मतलब ये वैल्यू किसकी होगी? इंटरमीडिएट कंजप्शन की, डन। और इसको हमने कस्टमाइज किया, इसमें दिल विल बनाया, तीर वीर बना दिए, और किसी को ठपेल दिया 40 में, तो 40 की नेट सेल, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40। खरीदा कितने का था? 20, तो वैल्यू कितनी ऐड कर दी? 20 रुपए। आपकी क्या वैल्यू निकल आई? जीडीपी एट एमपी। बात समझ गए? तो इनकम मेथड से हमने क्या निकाला? एनडीपी एट एफसी। एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकाला? जीडीपी एट एमपी। और वैल्यू एडेड मेथड से क्या निकाला? जीडीपी एट एमपी। तो सर अब मान लो क्वेश्चन में गिवन है क्या निकालने के लिए?
नेशनल इनकम क्या निकालना है, एनएनपी एट एफसी। निकाल के तुम क्या समझ बैठे हो, जीडीपी एट एमपी। तो जो जीडीपी एट एमपी की वैल्यू है उसमें क्या करो, ग्रॉस से कहां जा रहे हो, नेट क्या कर दो, माइनस डेप्रिसिएशन। मतलब जो जीडीपी एट एमपी की आपने वैल्यू निकाली उसमें जो भी वैल्यू डेप्ट की गिवन है वो क्या कर दो, माइनस। डोमेस्टिक से अब तुम कहां जा रहे हो, नेशनल, प्लस क्या कर दो, एनएफआईए। जीडीपी एट एमपी की जो वैल्यू थी उसमें डेप्ट को माइनस किया, एनएफआईओ को ऐड किया। मार्केट से तुम कहां जा रहे हो, एफसी, मतलब माइनस क्या करना है, एनआईटी। मैंने जो आपको कन्वर्जन्स पढ़ाए थे, मींस जीडीपी एट एमपी में डेप्ट को माइनस, एनएफआईए को प्लस, एनआईटी को माइनस, क्या निकल के आ गई, नेशनल इनकम। बात समझ गए, पक्की बात, पक्की बात, पक्का, ओके। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके इनकम मेथड में और पूछते हैं, दैट इज कॉल्ड द ऑपरेटिंग सरप्लस। मेरी बात ध्यान समझना, ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब ईद का चांद टाइप का कुछ। अगर आपको उत्कर्ष क्वेश्चन में क्या दिख जाए, ऑपरेटिंग सरप्लस, क्या दिख जाए, ऑपरेटिंग सरप्लस, तो ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने का मैंने आपको एक शॉर्ट टिप बताई थी, वो क्या थी, रिप। और मैंने बोला था रिप मतलब रेस्ट इन पीस नहीं होता, रिप मतलब क्या है, आर फॉर द रेंट एंड रॉयल्टी, आई इंटरेस्ट और पी प्रॉफिट। मतलब अगर ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है तो रेंट और रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट कर दो, क्या निकल के आ जाएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस। मतलब अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है बच्चा, तो आप क्या करेंगे, आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, आपका क्वेश्चन क्या आंसर क्या बनेगा ना, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं फॉर्मूला, भैया देख लेना नजरें घुमा के। एनडीपी एट एफसी इज इक्वल्स टू, क्या गिवन है, ऑपरेटिंग सरप्लस। मतलब इस ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या ऐड हो गया, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो अब क्वेश्चन से रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को नहीं उठाना, अब क्या उठाना है, मिक्स्ड इनकम और एम्प्लॉइज कंपनसेशन। तो एनडीपी एट इक्वल टू ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। मेरी बात समझ गए। अगर क्वेश्चन में इनकम मेथड में ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है उत्तर, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एनडीपी एट एक्स इज इक्वल टू ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। बात समझ गए। अगर आपसे सिर्फ पूछे क्या निकालना है, ऑपरेटिंग सरप्लस, तो आप रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को क्या कर दो, ऐड कर दो। लेकिन अगर इस कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन गिवन और क्या पूछा जाए, ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना, तो क्या करना है, एनडीपी एट एफसी में माइनस मिक्स्ड इनकम माइनस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, क्या निकल के जाएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस। बात समझ गए। तो आई होप आपने ध्यान से वीडियो पढ़ा होगा, ध्यान से पढ़ने की कोशिश करी होगी। अगर आपको अभी समझ नहीं है, दोबारा वीडियो देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, 5 बार देखो, पूरी आपकी नेशनल इनकम कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास में अपन लोग फिर से कुछ बहुत हाईली वेटेज का टॉपिक उठा के लेके आएंगे जो आपकी बहुत मदद करेगा। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो। चैनल को मन हो तो लाइक कर दो, मन क्या है कर दो लाइक, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।